आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर से आ गया हूँ आपको एक और लेटेस्ट एक बढ़िया सी जानकारी देते हुए। अच्छा, कई बार आप लोगों को लगता होगा एंग्जाइटी में, अगर आप एंग्जाइटी उलझन की प्रॉब्लम है आपको या घबराहट होती है, घबराहट की आप दवा लेते हैं, तो एक प्रॉब्लम अगर दिख रही तो उसका ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि कई लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि उनकी सांस नहीं आ रही। ऐसा लोगों को लगता है उनकी सांस नहीं आ रही। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी अगर आप उलझन के मरीज़ हैं तो। एंग्जाइटी जिनके हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उनको लगता है कि उनकी सांस नहीं आ रही और उनको एक डर बहुत ज़बरदस्त होता है कि सांस नहीं आएगी और वो मर जाएंगे। ये कहीं ना कहीं उनके पीछे की ओर डर भी होता है कि उनको इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि अगर सांस ना आई तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे कैसे काम करूँगा। एंग्जाइटी में ये एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, सांस ना आना। मतलब बहुत मुश्किल होती है, ऐसा लगता है सांस जैसे रुक सी गई है, दिल बैठ सा गया है और अजीब सी हालात होते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपर वेंटिलेशन। जब आप कोई चीज़ आपको परेशान करती है या डराती है या फिर आपको बुरी लगती है, तो उस हालात में जब भी आपको कोई चीज़ बुरी लगेगी तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, उससे भागने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप भाग सकते हो या आप छुप सकते हो या आप उससे दूर जा सकते हो, ऐसे हालात में आपको लगेगा कि आपका दिल बैठा जा रहा है, आपको घबराहट होना शुरू होगी, डर लगना शुरू होगा और साथ ही साथ आपकी सांस लेने में आपको परेशानी हो रही होगी। तो इसको बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके ना। खैर, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। इंग्लिश में से टर्म को कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेट हो जाती है बॉडी। तुम कोशिश करो, तुम्हें लगता है सांस नहीं आ रही, आपको लगता है ऐसा है कि सांस नहीं आ रही और आप उस चक्कर में ऐसे ऐसे सांस लेना शुरू करते हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करो। आप सांस को जैसे छींक आती है ना, वैसे सांस को बाहर फेंको। सांस जब बाहर निकल जाए तो उसको थोड़ी देर रोको, फिर इसी तरह से सांस गहराई से मत लेना, सांस को जितना हो तेज़ी से छोड़ो, बाहर बहुत तेज़ी में निकालो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपको पता चलेगा बहुत गहराई से सांस, जैसे मतलब छींक आती ना, वैसे गहराई से सांस को बाहर निकालना है। ऐसे करके कहीं रोक दो उसे, थोड़ी देर रोके रहो, जैसे मैं रोके हुआ हूँ उस वक्त। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। रोके रहो, जितना रोक और निकालो। मतलब अगर आपने निकाल दी है सांस, और कोशिश करो। ऐसे ऐसे कर करके बिल्कुल निचोड़ना, ऐसा लगना कि लेग्स बिल्कुल सिकोड़ दिया आपने। जितनी ज़्यादा आप एक्सेल कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो सांस और रोक सकते हो, आप पाओगे थोड़ी धीरे धीरे आपको विद इन सेकेंड्स ये चीज़ आपको शांत करना शुरू कर देगी, हल्का होना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे तब आपकी गहरी सांस आना शुरू हो जाएगी। तो इस डर को किनारे कर दो कि सांस नहीं आएगी, और इस चक्कर में खींचना शुरू कर देते हो सांस तो बजाय सही होने के बिगड़ जाती है हालात। सांस को बाहर निकालो, खूब तेज़ी में बाहर निकालो, जैसे छींक आती है, छींक दिमाग में बैठा लो, छींक खूब तेज़ी में बाहर निकालो। उसके बाद इनहेल करो। आप पाओगे कि आपका मन शांत होना शुरू हो गया है, आप सांस अच्छी तरह से आ रही है, आपको सही लगेगा, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है, अच्छा लगेगा, तो भैया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और दूर तक ही पहुँचाओ लोगों तक। की बहुत लोग परेशान हैं, उनकी मदद हो जाएगी। तो ये ट्रिक याद रखना, सांस को बाहर निकालना है, खींचने का नहीं, बाहर निकालने का। बाहर खूब गहराई से सांस को बाहर निकालो और फिर इनहेल करो। देखो तुम्हें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। थैंक यू।